वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस बात की जाए निफ्टी और सेंसेक्स में आज के दिन हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक की बात की जाए 10 महीना का 200 लो हमें देखने को मिला। इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। अगर आपको लगता है सिर्फ और सिर्फ इंडियन इक्विटी मार्केट में अभी के टाइम प्रेशर है, इसका आंसर नहीं। बिकॉज ग्लोबल इक्विटी मार्केट की बात की जाए यूरोपियन मार्केट अभी के टाइम में काफ़ी नर्वस फील कर रहा है। इसके पीछे की जो वजह है मैं इधर पे देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। बिकॉज इसके पहले कैसा को बताया 2020 में हमें जब मंदी देखने को मिली थी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस का ही जिक्र किया जा रहा था। बट 2022 में जैसे जैसे रशिया और यूक्रेन का झगड़ा है वो विवाद में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिला। और अभी के टाइम में दोस्तों मार्केट में काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ है जिसको लेके सिर्फ और सिर्फ वॉर को लेके न्यूज़ नहीं है। इसको छोड़ के जो अलग न्यूज़ है अभी के टाइम में वो हमें पॉपअप होते हुए देखने को ज़रूर मिल चुके हैं। तो जी हाँ गैस, ग्लोबल इन्फ्लेशन अभी के टाइम में बहुत बड़ा खतरा हो चुका और मार्केट इसको लेके काफ़ी एग्रेसिवली ट्रीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो इसी बीच में गैस एक गलती आपको गलती से भी नहीं करनी है, वरना आप इक्विटी मार्केट में बहुत भारी भरकम लॉस कर बैठेंगे। तो फटाफट जो न्यूज़ है उसको मैं कवर करूंगा और उसके बाद निफ्टी का सपोर्ट कहाँ पे आके बन सकता है वो भी मैं डिस्कवर करने की कोशिश करूंगा। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। निफ्टी की बात की जाए 350 पॉइंट आसपास डाउन हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। बट आज इंटरडे लो की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, आज हमें 15,700 का लेवल भी देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस, ध्यान रखिएगा 15,750 के आसपास जो सपोर्ट है उसको टूटना दोस्तों निफ्टी को और भी नीचे की ओर ट्रिगर कर सकता है। तो जी हाँ गाइस, निफ्टी की बात की जाए 2022 के स्टार्टिंग से ही हमें अच्छी खासी प्रेशर देखने को मिल चुकी है। बिकॉज मार्केट में कभी भी अनसर्टेनिटीज़ की न्यूज़ आती है और क्लैरिफिकेशन नहीं होता है उसको लेकर मार्केट काफ़ी नर्वस रिएक्ट करता है। पता है कि मार्च का महीना आसान होने वाला नहीं है। बिकॉज इसमें फिर भी कुछ कमेंट्री आने वाली है जहां पे इंटरेस्ट रेट हाइक को लेके वो कुछ फैसला ले सकते हैं। तो जी हाँ, इस मार्केट में अभी के टाइम में बहुत ही ग्लोबली नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। ऐसे बहुत सारे कमोडिटी का प्राइस है जिन्होंने 2008 का लेवल तोड़ दिया और जो हमारे इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और एकदम दोस्तों फेड की बात की जाए, RBI की बात की जाए, इस इन्फ्लेशन को रोकना है उनको इंटरेस्ट रेट हाइक करना ही करना पड़ेगा। और जिस हिसाब से FIS सेलिंग कर रहे हैं तो जी हाँ, ये देखना बनता है कि आज के दिन जो आंकड़ा आएगा उसमें FIS ने क्या किया है। सेंसेक्स की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, आज हमें 1400 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को मिला। बट आज अगर हम इंटरडे लो देखें तो जी हाँ गाइस, वही हमें ऑलमोस्ट 1900 पॉइंट के आसपास फॉल होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस, जितने भी बड़े बड़े इंडाइसेस है, जो इंडेक्सेस के स्टॉक्स हैं, उसमें ये भारी भरकम फॉल देखने को मिल चुका है। तो सोचिए गाइस, अगर इंडेक्स फॉल होता है इस रफ्तार से तो ऑफकोर्स उसमें जो लार्ज कैप कंपनी है वो तो फॉल होंगे ही होंगे, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के जो अच्छे स्टॉक्स हैं उसमें भी हमें गिरावट देखने को जरूर मिल जाएगी। बिकॉज इंडेक्स अगर 2-3% गिरता है तो हमारा जो मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडेक्स है उसमें थोड़ी सी और फॉल हमें देखने को ज़रूर मिल जाती है। बात की जाए यूरोपियन मार्केट की तो अभी के टाइम अगर आप देखें तो फुटसी की बात की जाए, CSE की बात की जाए, डेक्स की बात की जाए, सब में हमें भारी भरकम फॉल देखने को ज़रूर मिल चुका है। फुटसी की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, ये हमें 7 मार्च का आंकड़ा देखने को मिल रहा है जहाँ पे 2% डाउन हमें देखने को मिल चुकी है। CSE की बात की जाए, डेक्स की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि अभी के टाइम में जो रशिया का झगड़ा हमें देखने को मिल रहा है, रशिया वर्सेस जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं उन सब के बीच में जो विवाद है वो देखने को मिल चुका है। और इसको लेकर पूरा यूरोप अभी के टाइम में सफ़र करता हुआ देखने को मिल रहा है। और जिसमें US की इकोनॉमी भी हमें देखने को ज़रूर मिलती है। बिकॉज एक्स्ट्रा 200 आग में घी डालने वाला काम इधर पे USA करता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जी है गाइस, वॉर कोई सोल्यूशन होता नहीं है, बट यस वॉर के वजह से ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं जो अपने देश के इंटरेस्ट के लिए होते हैं और जिसके इम्पैक्ट की वजह से मार्केट में काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ होती है। आपने देखा कि क्रूड ऑयल के प्राइस में काफ़ी इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल की बात की जाए दोगुने दाम पे गैस अगर हम लोग परचेज करते हैं तो जी हाँ गाइस, इसका मार्जिन का जो इम्पैक्ट है ऑफकोर्स आने वाले कल में पूरा विजिबल हो सकता है। और क्रूड का प्राइस इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, ये सबके लिए दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस है। और जिस हिसाब से मार्केट अभी के टाइम गिर रहा है तब कोर्स गाइस, मार्केट को चिंता है आने वाले कल में जो वॉर का डायरेक्शन है वो हट के कहीं ग्लोबल इन्फ्लेशन में ना चला जाए। और अगर ऐसा होता है तो जी हाँ गाइस, फेड की बात की जाए, RBI की बात की जाए, उनको इन सब में ओवरकम करने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है। अगर आप देखें आज हमें 350 ही स्टॉक लेकिन वो ग्रीन में देखने को मिले और बहुत सारे ऐसे कम स्टॉक ही थे जो आज हमें हरे में देखने को मिल चुके हैं। 1600 स्टॉक की बात की जाए तो वो हमें आज नेगेटिव में देखने को मिले, जहाँ पे जितने भी साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं, बात की जाए ONGC की, हिंडेल्को की, कोल इंडिया की, जो बहुत ही कम चलते हैं। बट यस, कमोडिटी का प्राइस बढ़ने से इनको सीधा बेनिफिट होता है, इम्पैक्ट भी डालता है। और यही रीज़न है कि ONGC 4 साल का हमें हाईएस्ट लेवल पर देखने को मिल रहा है। और बैंक निफ्टी की बात की जाए तो जी हाँ, उसमें भी हमें 10 महीना का लोअर साइड देखने को ज़रूर मिल चुका है। इस बात की जाए रशियन इकोनॉमी की, आपको अच्छे से पता है कि रशियन इकोनॉमी अभी के टाइम में काफ़ी सफ़र करते हुए देखने को मिल रही है। बिकॉज जितने भी बड़े बड़े कंट्री हो गए, जितने बड़े बड़े कंट्री ग्रुप हो गए, वो अभी के टाइम में हेवी सैंक्शंस इंपोज कर रहे हैं। हाल फिलहाल में ही मैंने कल के दिन आपसे एक आर्टिकल साझा किया था, बताया था कि पुतिन साहब ने साफ साफ बताया है
बहुत सारे लाइक यूरोपियन कंट्री को अगर आप इधर पे सैंक्शन कंटिन्यू करते हैं तो मैं इसको ग्लोबल थ्रेट के तौर पे ज़रूर लूँगा, और ये मैं वर्ल्ड वॉर की तरफ ही इशारा करते हुए देखने को ज़रूर मिल चुके हैं। तो जी हाँ गाइस, अभी तक जो न्यूक्लियर वेपन की बात है उसको लेके कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया, तो मैं इधर पे कोई भी स्पेकुलेशन बयान देना नहीं चाहूँगा। बट येस, अभी के टाइम में गाइस अगर हेवी सैंक्शन इम्पोज होते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि रशिया कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है भाई, ये बहुत बड़ी कंट्री है। और रही बात इनके पास जितने वेपन्स हैं, आर्म्स हैं, ये ग्लोबल सप्लायर भी हमें देखने को मिलते हैं। और जिस हिसाब से क्रूड की बात की जाए, ये प्रोड्यूसर भी है। रही बात दोस्तों नेचुरल गैस की, तो ऑफकोर्स रशिया से हमें अच्छे खासे नेचुरल गैस भी लाइक आते हुए देखने को मिलते हैं, और जिसका परिणाम यही होता है कि जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, रशिया उनको अच्छा खासा माल बेचता भी है। तो जी हाँ गाइस, कभी भी ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उसमें डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलता है, तो इसका जो इम्पैक्ट है हमें शॉर्ट टर्म में जितने भी कम्युनिटी के शेयर्स है उसमें काफ़ी इम्पैक्ट होता हुआ देखने को मिलता है। और यही रीज़न है कि जितने भी स्टॉक जो चलते नहीं थे अभी के टाइम में ग्लोबल लाइक बात की जाए इन सब प्रॉब्लम की वजह से ऑल टाइम हाई को हिट कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से गाइस ये अगर कंटिन्यू होता है तो मार्केट में और भी टेंशन का माहौल आराम से देखने को मिल सकता है। बात ऑयल प्राइस की, तो जी हाँ गाइस 2008 के बाद अभी के टाइम में हाईएस्ट एवर लेवल पर देखने को मिल रही है। अभी के टाइम अगर आप देखें तो $130 पर बैरल की उस पर हमें देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस, जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ऑफ कोर्स ओपेक कंट्री की मैं बात बोल रहा हूँ, उनको अच्छे से पता है कि अभी के टाइम अगर सप्लाई को वो ज़्यादा कर देंगे तो जितना भी इन्फ्लेशन का वॉर हमें देखने को मिल रहा है। और रही बात क्रूड ऑयल की, वो थम सकती है, बट ओपेक कंट्री भी गाइस यहाँ पे अच्छी खासी गेम खेलते हुए देखने को मिल रहा है। और जहाँ पे प्रोडक्शन की बात की जाए, जहाँ इनको बढ़ा देना चाहिए वो बिल्कुल भी बढ़ा नहीं रहे, बिकॉज ये उनका पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, और जिसको लेकर इस पूरे वर्ल्ड में अभी के टाइम में हमें हाहाकार मचता हुआ देखने को ज़रूर मिल चुका है। ये बात दोस्तों यूपी इलेक्शन के को पता है कि मार्केट में कभी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट हैं, अगर उनका कोऑर्डिनेशन ठीक होता है, मेजोरिटी ऑफ द जो सीट्स है वो लाइक अचीव करते हैं, तो जी हाँ गाइस ये स्टेबल गवर्नमेंट का लाइक एक सिंबल हमें देखने को मिलता है। बट आपको पता है कि इलेक्शन की वजह से क्रूड जिस हिसाब से बढ़ रहा था, पेट्रोल के प्राइस में, डीजल के प्राइस में ऐसा कोई बड़ी हमें लाइक उछाल देखने को नहीं मिली थी। बट मार्केट में ये अनुमान है कि होली के पहले क्रूड में, मतलब बात की जाए पेट्रोल की और डीजल में, उसमें अच्छी खासी उछाल हो सकती है। और जिसकी वजह से गैस अगर हम लोगों को पेट्रोल और डीजल महंगा खरीदना पड़ेगा तो जी हाँ गैस हमारे लाइक पॉकेट से एक्स्ट्रा पैसा जाएंगे। ऑफकोर्स हम लोग जितना भी कमा ले, लेकिन हम लोग को इन्फ्लेशन को बीट करना होता है। और यही रीज़न है, अगर हमारे पॉकेट से पैसे एक्स्ट्रा खर्च होंगे तो जी हाँ गैस जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जितने बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, उनके मार्जिन्स में भी आने वाले कल में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने की उम्मीद हो सकती है। बात की जाए ब्रेंट क्रूड की, WTI क्रूड की, तो अभी के टाइम में काफ़ी हीट का माहौल हमें देखने को मिल रही है। जितने भी नेचुरल गैस की बात की जाए, हीटिंग ऑयल की बात की जाए, अगर आप यूज़ करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, आपको अच्छे से पता है कि सबके दाम अभी आसमान को छू रहे हैं। और गैस इस पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है, बिकॉज अभी के टाइम में आपको अच्छे से पता है जितने बड़े सुपर पावर है अपने ईगो के लिए लड़ रहे हैं। और रही बात यूएस की, यूक्रेन की, जिस हिसाब से यूएस ने, यूरोपियन कंट्री ने यूक्रेन को सपोर्ट किया, ऑफकोर्स लाइक बीच में उनको लाइक आना चाहिए था, बट उन्होंने आया नहीं। और जिस हिसाब से गैस वो उनको आर्म सप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, तो जी हाँ गैस यूक्रेन भी अभी के टाइम में सरेंडर नहीं कर रहा। और यही रशिया का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, बिकॉज जल्दी से जल्दी अगर यूक्रेन को कब्जा लेते हैं तो जी हाँ गैस शायद से ये अभी के टाइम में जो अनसर्टेनिटी का माहौल है वो थम सकता है। बिकॉज ये जो वॉर है कहाँ पर जाकर थमेगा ये किसी को पता नहीं होता है। और जिस रीज़न से अगर आप देखें तो कमोडिटीज़ के प्राइस अभी के टाइम में हमें आसमान की ऊंचाई में देखने को ज़रूर मिल चुके हैं। और अगर आप देखें तो जी हाँ गाइस, फेड की कमेंट्री अभी के टाइम में जो आने वाली है 15-16 मार्च, इस बात को ध्यान रखिएगा कि फेड को अब कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि यूएस की बात की जाए 40 ईयर का हाई इन्फ्लेशन देखने को ज़रूर मिल चुकी है। रही बात यूके की या फिर जितने भी डेवलप कंट्री की, सब में हमें वही देखने को मिल चुका है। तो इंडिया सहित ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े इकनॉमी हैं जो इन्फ्लेशन को लेके हाईली सफ़र करते हुए देखने को मिल चुके हैं। जिसका उपाय सिंपल सी बात है, जितनी लिक्विडिटी मार्केट में छोड़ी गई थी और इंटरेस्ट रेट 0% किया गया था, 0.5% किया गया था, 1% किया गया था कि उसमें हाइक हो, और जिसके वजह से मार्केट काफ़ी नर्वस में है। और कभी का इस मार्केट नर्वस में होता है तो हमें एकदम फ्री फॉल देखने को ज़रूर मिल जाता है। आपको अच्छे से पता है कि 2020 की जब मंदी आई थी, अचानक से मार्केट 3-6 महीना एकदम बहुत तेज़ी से गिरा, और उसके बाद 1.5 साल किसी को खरीदने का मौका नहीं मिला। तो जी हाँ गाइस, ये मार्केट में बीच बीच में होता है जहाँ पे ऐसा फियर होता है जहाँ पे मार्केट में आपको क्विट करने का मन ज़रूर करें। दम दोस्तों उस बात पे होती है जहाँ पे आप इक्विटी को समझें और ये समझने की कोशिश करें कि इक्विटी हमेशा नहीं भागता है। मार्केट में बॉन्ड मार्केट भी होते हैं, रही बात कमोडिटीज़ भी होते हैं। इक्विटी एक अंश है जहाँ पे हम लोग पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ दिखाता है। तो जी हाँ गाइस, रुपये की बात की जाए तो अभी के टाइम में हमें बहुत लोवेस्ट हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसके जो अगेंस्ट में डॉलर्स है, ऑफकोर्स गए जो सेफ इवन माना जाता है, बिकॉज कभी मार्केट में गिरावट होती है तो गोल्ड में और डॉलर में वो पैसे स्विच होते हुए देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ गाइस, ये हमारे इंडियन इकोनॉमी
इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है, जहाँ पे करेंसी की डिवैल्यूएशन हो या फिर थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिले। और यही रीज़न है गाइस कि जो रशियन रूबल है वो भी अभी के टाइम गिरता हुआ देखने को मिल चुका है। तो मार्केट में गाइस इतनी सारी न्यूज़ की वजह से अभी के टाइम इतना फॉल हुआ है। तो जी गाइस, जिस हिसाब से आप मार्केट में तेज़ी को रोक सकते नहीं है, उसी हिसाब से आप मार्केट में गिरावट को भी रोक सकते नहीं है। तो एक जर्नी का पार्ट होता है, बट इसी बीच में जो सबसे बड़ी गलती वो नहीं करनी है, वो ध्यान से आप सुन सकते हैं। बस मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में बॉटम आंकने की कोशिश आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मार्केट जहाँ पे जाकर रुकेगा उसको रुकने दीजिए। आपके पास पैसे हैं तो आप निफ्टी के जैसे आज फॉल हुआ 3% के आसपास, 4% के आसपास, वहाँ पे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़, मैं आपको कोई 100 स्टॉक 200 स्टॉक खरीदने की राय नहीं देता हूँ। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। आप हमेशा 2 से ही स्टार्ट कर, रिमेनिंग आपके पास पैसे होने चाहिए। बट बहुत ऐसे लोग हैं तो सीधा 100 200 300 स्टॉक खरीद लेते हैं। तो ऑफकोर्स गाइस, अगर आप उधर पे ऐसा स्ट्रेटजी अपनाते हैं, अगर आप जीत गए तो पैसे कमा लेंगे, अगर आप हार गए तो आपको अच्छी खासी नुकसान हो सकती है। तो मेरे हिसाब से गाइस, अगर 15,750 का लेवल टूटता है तो जी गाइस, ये निफ्टी को 15,200 के लेवल पे भी ला के खड़ा कर सकता है। तो यहाँ पे गाइस स्ट्रेटजी साफ है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मार्केट के इस फॉल पे आपको बहुत ज़्यादा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। 6 8 10 महीना के बाद हो सकता है कि मार्केट में रिकवरी ऑफ कोर्स आ जाए, बिकॉज इसके पहले भी 2020 में जो मंदी थी उसके बाद रिकवरी जो आई थी वी शेप आई थी। तभी के टाइम ऐसा नहीं कि वी शेप रिकवरी आएगी, बिकॉज मार्केट हमेशा लिनियर वे में चलता नहीं है। बट यस, मैं एक ही बात बोलूँगा कि अच्छे स्टॉक्स पे आप डर के बेस हैं तो मर्जी है आपकी। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर आप मार्केट में 5 साल 10 साल 15 साल के लिए आए हैं, आपको ज़रूर अपने पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। और जो स्टॉक आप कन्विक्शन से लिए हैं कि चलो भाई मैं 10 साल बाद बेचूंगा या फिर 15 साल उसको होल्ड करूंगा, तो वहाँ पर दोस्तों हाई टाइम है जहाँ पे मार्केट में आपको अभी के टाइम में पेशेंस टेस्ट करने की आवश्यकता हो सकती है। बात बॉटम की, तो मैंने बता दिया कि बॉटम किसी को पता नहीं होता। क्या पता है कि मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, वो घूम जाए, पॉजिटिव न्यूज़ इधर पे आएगी या फिर इधर पे आएगी, नो वन नोज। लेकिन यस, मार्केट दोस्तों अगर 15,750 के लेवल को तोड़ता है, मैं निफ्टी की बात बोल रहा हूँ, तो यस दोस्तों उधर पे हमें और ही फॉल देखने की उम्मीद है। तो वहाँ पे हेवी फॉल हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ओवर एलोकेशन कोई भी स्टॉक को ना करें। जो स्टॉक जहाँ पे है एलोकेशन ठीक दिए कंटिन्यू करें। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप है तो इन सब की जो हैबिट है आपको डेवलप करनी चाहिए। बिकॉज मार्केट में कभी हमेशा तेज़ी नहीं रहेगी, बीच बीच में मंदी भी आएगी। और उसके बाद जो 6 स्टॉक्स होते हैं जिनके अर्निंग्स सही होते हैं उसमें तेज़ी ज़रूर आ सकती है। तो यही कंक्लूजन है जहाँ मार्केट में अभी के टाइम में काफ़ी फियरसम माहौल देखने को मिल चुका है। तो आपकी क्या व्यू है, कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो साझा कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।